मशरिक़ और मग़रिब में, मेरे हर लफ्ज़ में पैगाम है अमन और मोहब्बत का। ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, ना मैं सिख हूँ ना ईसाई, सिखाया है सबक भारत को बातिल से बगावत का। मैं उर्दू हूँ, मेरा चर्चा है मशरिक़ और मग़रिब में। सदाए वतन में अनीस आज़मी की जानिब से आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। और मैं रेशमा फारूकी आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। ये एक मुसल्लमा सच्चाई है कि हमारी उर्दू शायरी इंसानी रिश्तों, जज्बों और मोहब्बतों की आवाज़ है। हमारा वतन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दूसरे मज़हबों में यकीन करने वाले और तहज़ीबी कदरों को मानने वाले करोड़ों इंसानों का देश है ये। और इसी तरह उर्दू इस देश की मिट्टी से जन्म लेने वाली, इस देश के फ़िज़ाओं में परवान चढ़ने वाली एक ऐसी ज़बान है जिसमें हर रंग के फूलों की दमक और महक खोली हुई है। उर्दू शायरी में पूरा भारत जगमगाता हुआ दिखाई देता है, देश का ज़र्रा ज़र्रा गुनगुनाता हुआ सुनाई देता है। उर्दू ज़बान को ये शरफ़ और इम्तियाज़ हासिल है कि इसमें अलीदगी और नफ़रत के नग़मों को कभी दर्जाए इस्तनाद और मकबूलियत अता की ही नहीं गई है। ये वो ज़बान है जिसका शायर वतन की मोहब्बत में इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि वो निरा मौलवी होते हुए भी अल्ताफ़ हुसैन हाली यहाँ तक कह देता है, तेरी एक मुश्ते खाक के बदले लू न हरगिज़ अगर बहिश्त मिले। जी, ये ज़बान वो ज़बान है जिसमें शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल सिर्फ़ तराने हिंदी ही नहीं लिखते हैं, बल्कि नया शिवाला लिखकर वो ब्राह्मण के से शिकवा करते हैं कि मिट्टी की मूर्ति में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। वतन की ये आवाज़ इकबाल का तराना बनकर गूंजी और सारी दुनिया में फैल गई। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। पर्वत वो
गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। ऐ आबिरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ऐ आबिरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। महात्मा गांधी भी इस तराने को पसंद करते थे, जो इकबाल का ये कौमी तराना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू है, जिससे कि इकबाल की जो समझ है हिंदुस्तानी तारीख़, हिंदुस्तानी तहज़ीब और उसके तसलसल की, उसका अंदाज़ा होता है। मसलन एक शेर इसमें है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी है लेकिन अब तक नामो निशा हमारा। यानी इन दो जैसे मिसरों में, इस शेर में पूरी तारीख़ हिंदुस्तान की आ जाती है। इसलिए कि सिर्फ यही एक मुल्क है जहाँ पर के एक तसलसल है तहज़ीब का। नाजरीन, इंसानों से मोहब्बत, वतन से प्यार और मजहबी रवादारी उर्दू ज़बान के ख़मीर में शामिल है। उर्दू शायरी में हरम व बुतखाना, राम और रहीम, काबा व काशी सब एक ही नूर का परतू हैं। दुनिया की किसी ज़बान की शायरी में मजहबी रवादारी की ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं
जहां गैर मुस्लिम शोरा ने पैगंबर इस्लाम और दूसरी मुक़द्दस शख्सियात की शान में नाते, सलाम, कसीदे और मरसिए लिखे हों, और मुसलमान शोरा ने राम, कृष्ण, शिवजी और पार्वती की मदह में खूबसूरत भजन और नज़्में लिखी हों। नाजरीन, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने भगवान राम को इमामुल हिंद कहकर अपनी अक़ीदत का इजहार किया है, तो मौलाना हसरत मोहानी ने कृष्ण जी को हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम कहकर अपनी मोहब्बत ज़ाहिर की है। मोहसिन काकोरी पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की शान में कसीदा लिखते हैं, मगर काशी, मथुरा, गोकुल, जमुना का बयान करते हुए। तो आइए पेश खिदमत है अजीम शायर मोहसिन काकोरवी के शाहकार नातिया कसीदे की चंद अशार नामवर गुलकार याकूब गिल की खूबसूरत आवाज़ में। काशी से चला जानिब मथुराबाद, समते काशी से चला जानिब मथुराबाद। बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। स्नान करे सर्व कदाने गोकर, जाके जमुना पे नहाना भी है एक तूले अमल। खबर उड़ती हुई आती है महाबन में अभी, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। काले को सो नजर आती हैं घटाएं काली, हिंद क्या सारी खुदाई में बुतों का है अमल। समते काशी से चला जानिब मथुराबाद, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। तंग में दिल गोपियों का है बेकल। राखियां लेके सलोनों की बरगे मन निकले, तार बारिश का तो टूटे कोई साथ कोई पल। खूब छाया है सरे गोकुल मथुरा बादल, रंग में आज कन्हैया के है डूबा बादल। समते काशी से चला जानिब मथुराबाद, समते काशी से चला जानिब मथुराबाद। बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। समते काशी से चला जानिब मथुराबाद, समते काशी से चला जानिब मथुराबाद। बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा
मथुराबाद समते काशी से चला जान भी मथुराबाद वर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। हमारे शायरों ने बसंत, जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी मौसमों की ऐसी फनकाराना तारीफ की है कि ये नग़्मे तख्लीक़ी अदब के नमूने बन गए। तो नज़ीर अकबराबादी के इस मज़ेदार कलाम से जाड़ों की बहारों का मज़ा लिया जाए। तो आइए सुनते हैं मशहूर गुलकार सुरेश की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा। जब माह अघन का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की। जब माह अघन का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की। और हंस हंस बोस संभलता हो तब देख बहारें जाड़े की। दिन जल्दी जल्दी चलता हो तब देख बहारें जाड़े की। और पाला बर्फ पिघलता हो तब देख बहारें जाड़े की। जब माह अघन का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की। हर एक मकामे सर्दी ने जब बांध दिया हो ये चक्कर। फिर हर दम कप कप होती हो हर आन कड़ा कर थर थर थर। बैठी हो सर्दी रग रग में और बर्फ पिघलता हो पत्थर। झड़ बांध महाबट पड़ती हो जिस पर लहरे ले ले कर। सन्नाटा बाँव का चलता हो तब देख बहारें जाड़े की। सन्नाटा बाँव का चलता हो तब देख बहारें जाड़े की। जब माह अघन का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की। और हंस हंस बोस संभलता हो तब देख बहारें जाड़े की। दिन जल्दी जल्दी चलता हो तब देख बहारें जाड़े की। और पाला बर्फ पिघलता हो तब देख बहारें जाड़े की। जब माह अघन का ढलता हो तब देख बहारें जाड़े की। हमें कुछ देर के लिए नज़ीर अकबराबादी के ज़िंदगी के पस मंज़र में जाना होगा। 17-18 साल की उम्र तक वो दिल्ली में रहे तो उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें वो घर में महसूर थे। उनको घर से बहुत कम बाहर निकलने दिया जाता था। जब नादिर शाह दुर्रानी का हमला हुआ और यहाँ से वो उनके घर के अफराद आगरे चले गए तो उन पर से ये पाबंदी हटी। अब वो घर से बाहर निकले तो नज़ीर का जो बचपन जो घर में गुजरा था वो अब सामने आता है। और वो सड़कों पर फिरते हैं, कहीं रीछ का तमाशा देखते हैं, कहीं बंदर को नाचते हुए देखते हैं, कहीं उन्हें ककड़ियाँ बेचती हुई नज़र आती हैं, कहीं कोरा बर्तन रखा होता है और उसको देखकर महजूज होते हैं और उस पर वो शेर कहते हैं। यहाँ से उनकी शायरी ने एक रुख लिया। अब वो अवामी होकर रह गए। अवामी मेलों में जाते, बसंत का मेला, दिवाली, होली, ईद, बकरा ईद और दूसरे जो वहाँ आगरे में मेले होते थे उनमें जा जाकर उन्होंने उन चीज़ों को देखा, उन मनाजिर को अपनी शायरी में नज़्म किया और इस तरह से एक ऐसा नज़ीर सामने आया जो बेनज़ीर था और जिसकी शायरी बेखुद बेनज़ीर थी। उससे पहले उर्दू शायरी में ऐसी मिसालें खाल खाल मिलती हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा का एक मशहूर शेर है, तूने लगाई आके ये क्या आग ए बसंत, जिससे कि दिल की आग उठी जाग ए बसंत। नाजरीन, जब बसंत का जिक्र छिड़ ही गया है तो क्यों ना लगे हाथों होली के त्यौहार का लुत्फ उठाया जाए। तो आइए सुनते हैं नज़ीर अकबराबादी की खूबसूरत नज़्म होली, जिसे पेश कर रही हैं मशहूर
दफ रंगी नक्श सुनहरे का जिस वक्त बजाया होली ने, बाजार गली और कूचों में, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया हो। बताऊं होली का सब अब रन तन पर झमक रहा, और केसर का माथे टीका, हंस देना हरदम नाज भरा, दिखलाना सज धज शोखी का, हर गाली मिसरी कंद भरी, हर एक कदम अट खेली का, दिल शाद किया और मोह लिया ये जो बन पाया होली ने, दिल शाद किया और मोह लिया ये जो बन पाया होली ने, बाजार गली और कूचों में, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने। छिड़कते हैं रुखसार गुलालों से गुलगू, कपड़ों से रंग टपकते हैं, कुछ राग और रंग झमकते हैं, कुछ में के जाम छलकते हैं, कुछ कूदे हैं कुछ उछले हैं, कुछ हंसते हैं कुछ बकते हैं, ये तौरी नक्शा इशरत का हरियाण बनाया होली ने, ये तौरी नक्शा इशरत का हरियाण बनाया होली ने, बाजार गली और कूचों में, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुलशोर मचाया होली ने। सदाए वतन के इस एपिसोड में आज बस इतना ही।
अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी उर्दू शायरी की कुछ और रूह परवर सदाओं के साथ, जिनमें कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के रंग छलकते हैं और प्यार और मोहब्बत की खुशबू रची होती है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए।